अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि कुवैत में जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी फ़ील्ड है आपसे वही पूछा जाएगा। अपनी फ़ील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे, लाजमी ज़ाहिर बात है। आपने एफसीपीएस किया हुआ है, आप जिस फील्ड में आपने एफसीपीएस किया है तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। क्लिनिकल होता है, कंप्लीट क्लिनिकल होता है और 2 से 3 डॉक्टर्स वो इंटरव्यू लेते हैं। पैटर्न यही होता है कि देखें, सबको पता है कि ओईसी ने अब इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं, रिटर्न भी ख़त्म हो गया है, वहाँ से नहीं होता। अब ये आपसे जो गिवन ईमेल है एमओएच की, उन पे आप सीवी भेजेंगे। सीवी के बाद वो आपकी सीवी देख के अगर आपको लिस्ट में डालते हैं, इंटरव्यू लिस्ट में, तो वो आपसे खुद ही रब्ता करेंगे। आपसे पहले वो रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके बाद वो जूम के थ्रू व्हाट्सअप नंबर वो आपसे लेंगे और जूम के थ्रू वो एक डे होता है, 3-4 दिन इंटरव्यू चलते हैं। तो आपको 3-4 दिन ही बैठना पड़ता है। जब आपका नंबर आता है तो आप इंटरव्यू देते हैं, आप ऑनलाइन रहते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं 3-4 दिन। टाइम वो बताते हैं, जो भी टाइम होगा कि 12 से 6 बजे तक आप ऑनलाइन आ जाएं जूम पे। और वो आप फिर आपका टर्न उस दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तो भी आपको वहाँ पे बैठना होता है। तो 3 से 4 प्रोफेसर्स बैठते हैं अपनी अपनी फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, वो उनसे क्लिनिकली होता है, सारा क्लिनिकल होता है। अ, अगर जो चीज़ बताने वाली है वो है जीपी शिप के लिए, क्योंकि बाकी तो आप जिस फील्ड में अपनी फील्ड के हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जीपी शिप जो है उसमें डिफरेंट ये होता है कि क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ देखनी होती है, तो उसमें आप कॉमन चीज़ों पे आप अगर पीर्स में चले जाएं तो एनयूएसएस, जेनेटिक प्रॉब्लम्स और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बच्चों में, और फीमेल्स के अंदर गायनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, वो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। डर्मा के कॉमन इश्यूज़ जो भी हैं, एक्जिमा है, या इसके अलावा आप जो मेडिसन है उसमें आपके नमूनिया है, अस्थमा, सीओपीडी और कार्डियो में माइकोड इन्फेक्शन, हार्ट फेल्यूर, और इसके अलावा ये समझो कॉमन है। डायबिटिक हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डायबिटिक हाइपरटेंशन की क्लिनिक्स होती हैं। अस्थमा है, एनीमिया है, ये एक कॉमन है। तो मेरे ख़्याल से अगर वो आपसे 5 से 6 सवाल पूछेंगे शुरू में, और उसमें एस बी एल एस को भी मेंशन करना है। मैं बताना चाहूँगा कि एस बी एल एस पे भी आपको जो पूरा एक सीक्वेंस है, कब क्या करना होता है, वो भी पूछते हैं। इमरजेंसीज कौन सी होती है, एंटीबायोटिक के हवाले से, डोजिंग के हवाले से, और रिकमेंडेड एंटीबायोटिक वगैरह, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की जो चीज़ें, जीआई इन्फेक्शंस हैं, अपर जीआई ब्लीड है, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स, ये आईबीएस, आईबीडी, ये थोड़े से कॉमन चीज़ें। क्रोन डिजीज़ जो है उस पर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जेनेटिक चीज़ें जो है ना उस पर इनका होता है, या ऐसी डिजीज़ जो जेनेटिकली चलती हैं उन पे ये अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्लिनिकल सारा होगा आपका, और इसमें बस आपकी किस्मत है। आप वो जब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो वहीं से 3-4 सवाल के बाद ही वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं है, इनकी नॉलेज कैसी है। और रेड साइंस का आपको पता होना चाहिए, जिस फील्ड में भी जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की भी रेड फील्ड क्या होती है, मतलब आप रेड फ्लैग्स जो हम कहते हैं, सॉरी। तो वो क्योंकि अगर आप क्लिनिक में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट अब मेरे पास आया है, इसमें ये इसके अंदर रेड फ्लैग है, इसको आप इमरजेंसी भेजते हैं। कब किसी को इमरजेंसी भेजना होता है, कब किसी को आप स्पेशल के पास ट्रांसफ़र करते हैं, जो जीपी का काम होता है। तो ये जो है ना ओपीडी, इमरजेंसी डिसीशंस, और ये सारा जो है ना जो जीपी होता है उसको डिसाइड करना होता है। तो जीपी के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझे कि एक ब्रॉड किस्म का इंटरव्यू होता है। लेकिन बस क्लिनिकल होता है तो क्लिनिकली ही आपको देना है। हर सब्जेक्ट से वो पूछते हैं।
زیادہ کامن جو ہے وہ پیٹس ہے، گائنی ہے، اور میڈیسن ڈرما، ان چیزوں پہ آپ زیادہ فوکس کریں۔ باقی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے انٹرویو تو دے دیا، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں انٹرویو جب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو جو آپ کا پاسنگ لسٹ ہوتی ہے یا وہ الگ آپ کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو ای میل پہ بتا دیتے ہیں، میسج آ جاتا ہے ای میل پہ کانگریچولیشن کا، آپ پاس ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ای میل سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور جو ویزا کا پروسیس ہے یا آفر لیٹر کا ہے، وہ آفر لیٹر بھی آپ کو ای میل پہ آتی ہے، ویزا بھی آپ کو ای میل میں آتا ہے، اور ویزا آپ کو فزیکلی بھی آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے، وہ آپ سے ایڈریس لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ اب آپ کب ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اس دن کی وہ فلائٹ بھی بھیجتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کی باقی چیزیں جو ہیں آپ میڈیکل اپنا کرواتے ہیں۔ اور جب یہاں آپ کویت میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنا سول آئی ڈی جب آپ کا بن جاتا ہے، 1-2 مہینے بعد آپ اپنی فیملی میں جو بھی ہیں، آج کل ویزا سارے کھلے ہوئے ہیں، فیملی کے، پیرنٹس کے، آپ جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں اس کے ویزا لے کے آپ بلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ تھوڑا سا پروسیجر ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے میسج کیے ہیں، سب کو شاید میں رپلائی نہیں کر سکا ہوں گا، اور کبھی ہو جاتے ہیں میسج مس ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے سب کو بتا دوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔